ये बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता से। आज की जपा टॉक का विषय है कि भगवद समर्पित जीवन यद्यपि बहुत सारी बुराइयों से युक्त भी क्यों ना हो, तो भी वह एक भौतिक जीवन से श्रेष्ठ होता है। इस बात को भगवान ने भगवद गीता में 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में खुद ही स्वयं ही इसका पुष्टि करते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, अनन्य भाव का मतलब है माम भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग मतलब अब और किसी देवता की शरण नहीं लेता, वह भगवान कृष्ण की ही पूजा कर रहा है। तो कह रहे हैं अगर ये निश्चय है उसका कि मैं कृष्ण की ही सेवा करूँगा, और किस लिए सेवा कर रहे हो, ताकि मुझे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए। यानी कि साधन की अनन्यता, भक्ति के अलावा और कोई साधन वह स्वीकार नहीं कर रहा है, और साध्य की अनन्यता अर्थात उसके जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य है। समझ में आया? अनन्य भाग का भजते मां, मेरा भजन कर रहा है। कैसा होकर के? अनन्य भाग होकर के, अनन्य, ना अन्य, अनन्य। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई भजन कर रहा है तो कह रहे हैं कि उसमें अगर कदाचित बहुत बड़ा उसके चरित्र में आपको गलती भी दिख जाए, भगवान स्वयं बोल रहे अपि चेत सुदुराचारो। दुराचार मतलब खराब आचरण, सुदुराचार मतलब बहुत खराब आचरण। तो कह रहे हैं कि बहुत अधिक खराब आचरण भी दिख जाए उस भक्त में, लेकिन अगर वह अनन्य भाव से कृष्ण का भजन कर रहा है तो भगवान कहते हैं साधु रेव समन्तव्यः, उसको साधु ही मानना चाहिए। साधु इव नहीं लिखा है, साधु जैसा नहीं, साधु एव, साधु ही मानना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं सम्यक व्यवसितो हि सः। सम्यक मतलब होता है बहुत अच्छा, और व्यवसाय का हमने अर्थ लिया था निश्चय। तो व्यवसितः मतलब सही निश्चय वाला, सम्यक यानी अच्छे निश्चय वाला, ही सह, निश्चित ही वह व्यक्ति सही निश्चय वाला है। क्यों? वो समझ रहा है कि जीव का स्वरूप है कृष्ण के नित्य दास के रूप में, एक निश्चल दास के रूप में। मैं अपने पूर्व के गत किए गए कर्मों के कारण कुछ बुरी आदतों से ग्रसित हूँ, और मेरा ये सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं अपनी शक्ति से इन बुरी आदतों से छूट पाऊँ। ध्यान दीजिएगा, अपने सामर्थ्य से मैं इन बुरी आदत से छूट पाऊँ, इस दुराचार से छूट पाऊँ, ये मेरा सामर्थ्य नहीं है। कृष्ण जब चाहेंगे तो तुरंत छुड़ा देंगे, और मैं अपनी गलतियों की वजह से अगर मुझे नरक भी जाना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं कृष्ण का भजन एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। ये है सब उसका व्यवसाय अर्थात उसका निश्चय। यद्यपि मैं अपनी गलतियों को अपनी क्षमता से सुधार नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कृष्ण जब चाहेंगे मुझे इस दुराचार से मुक्त कर देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि भाई वो भक्ति भी कर रहा है और प्लान करके पाप कर रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जीवन भर सिगरेट पी रहा था, और कदाचित उसने भक्ति करने के बाद भी कुछ एक सिगरेट पी ली, तब इसका अर्थ ये नहीं कि वो एकदम खराब व्यक्ति हो गया। या मान लीजिए पिक्चर देख रहा था, या कुछ अलग अलग इच्छा हो सकती है, किसी को सोने की आदत थी तो मान लो सो रहा है, देख कोई आलसी होता है, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर उसका ये निश्चय है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति ही करनी है, तो साधु ही मानना चाहिए। अब इस पर एक कोई प्रश्न कर सकता है, भाई देखिए जितनी मात्रा में वो भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है, उतनी मात्रा में तो हम साधु मानेंगे। लेकिन अब भाई देखिए जितनी मात्रा में गलत कार्य कर रहा है उतनी मात्रा में हम साधु बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो अगर कोई ऐसा सोचता है तो भगवान बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं साधु रेव एवा, साधु ही मानो। और मंतव्य है, ये एक आज्ञा है भगवान की कि तुम्हें मानना पड़ेगा। यानी अगर नहीं मानोगे तो ये भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, और भगवान उस व्यक्ति को दंड देंगे। तो इसलिए बड़ा सतर्क रहना चाहिए, दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। कौन किस भावना से भजन कर रहा है हम क्या जानते हैं, पहली बात समझ में आइए। और दूसरा, हमारे जीवन में भी ये हम संकल्प ले चले कि भाई हमको भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, और उसमें कोई लड़खड़ा के गिर रहा है, हम कितनी बार गिरे उठे उससे मतलब नहीं है। कुछ भी हो, मेरे अपराधों की वजह से मुझे नरक भी क्यों ना जाना पड़े। देखिए नरक जाना नहीं पड़ता है भक्त को,
लेकिन उसका भाव ऐसा है कि यद्यपि मुझे नरक जाना भी पड़ सकता है अपने भोग इच्छाओं की वजह से, भोग के कार्यों की वजह से, मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा। देखिए भगवान कितना अप्रिशिएट करते हैं इसको। इस पे सुंदर बात श्रील बलदेव विद्याभूषण बात कहते हैं कि देखिए, क्या चंद्रमा में दाग नहीं होते? और समझ रहे हैं, चंद्रमा में दाग होते हैं और कहाँ से दिखाई पड़ते हैं? पृथ्वी से भी चंद्रमा के दाग दिखाई पड़ते हैं, यानी सबको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन फिर भी क्या चंद्रमा अपनी चांदनी को पूरे विश्व में नहीं फैलाता है और उससे लोगों को ठंडक नहीं प्रदान करता है? तो प्रभुपाद इसी श्लोक को कोट करते हुए अन्यत्र समझाते हैं कि ऐसे व्यक्ति के संग के द्वारा भी व्यक्ति भक्ति में आ सकता है। और इसके एग्जाम्पल हैं बिल्व ठाकुर को मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। बिल्व ठाकुर एक वेश्या में आसक्त थे अपने भक्ति के जीवन से पहले, और वो वैश्या को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत नदी पार वार करके पहुँचे। तो वैश्या ने कहा, तुम जितना मुझ में आसक्त हो उतना इस शरीर में आसक्त हो, उतना कृष्ण में आसक्त होते तो कृष्ण की प्राप्ति कर लेते। मानो उन पे चित्त पे गाज गिरी हो, तुरंत जग गए, तुरंत सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गए। देखिए कितना अद्भुत बात है। लेकिन जब रास्ते में आ रहे थे तो एक ब्राह्मणी के प्रति आसक्त हो गए, उसका वो संग करना चाहने लगे। तो जब अब देखिए एक महान दुराचार उपस्थित हो गया कि नहीं, संकल्प भी था कि मैं कृष्ण का ही भजन करूंगा, लेकिन पुरानी आदत ऐसी थी, फिर से बुरी आदत आ गई। और फिर उसके बाद जब वो अग्री भी कर गई तो रात्रि में जो उसके पास पहुंचे, एकदम से उनके मन में आया, उसके बालों की एक पिन थी, कहा कि मुझे आप पिन दे दीजिए। भगवान देखो कैसे प्रेरणा दिए, दोनों आंखें उसने फोड़ ली। ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि हम आंखें फोड़ लीजिए, मैं खाली बोल रहा हूँ कि एक महान भक्त के जीवन में भी कभी कभी इस प्रकार का दुराचार देखा जा सकता है। तो यह कह रहे हैं कि भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से कृष्ण का भजन कर रहा है तो वह साधु ही माना जाना चाहिए, उसके दोषों पे नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से काले धब्बे चंद्रमा की चांदनी को कभी नहीं ढकते हैं, इस प्रकार से भक्त के जितने भी गलतियां हैं ये बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा। तो हाँ, लेकिन इससे हमारा जप का क्या संबंध है, ये तो हम भूल ही गए बताना। ये संबंध है कि भाई हमारे जीवन में जो भी न्यूनता है, गलती है, भक्त को विश्वास होना चाहिए कि भगवान के नाम उच्चारण से ये सब ठीक हो जाएगा। मैं और किसी साधन का आश्रय नहीं ले रहा हूँ जिसके द्वारा मेरा हृदय शुद्ध हो। हाईएस्ट प्रोसेस इज दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। अपने हृदय को शुद्ध करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका ही हरे कृष्ण मंत्र का जप। इसकी अनन्य भाव से शरण ले। एक मिनट, इस श्लोक को थोड़ा चेंज कर दें। अपि चेत सुदुराचारो भजते नाम अनन्य भाग। समझ में आ गया? भले ही वह दुराचार कर दे रहा है गलती से, लेकिन अनन्य भाव से नाम का शरण ले रहा है कि नाम के अलावा मेरी कोई गति नहीं है। साधुरे व समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सा। उसका निश्चय सही है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलव नास्ते व नास्ते व नास्ते वितरणता। अब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा था? माम और नाम में कोई अंतर नहीं है ना। माम मतलब कृष्ण, नाम मतलब कृष्ण का नाम। तो नाम का शरण जब लेगा इस प्रकार से कि यही मेरे उद्धार करेगा, तो निश्चित ऐसा व्यक्ति साधु है। ओके, हरे कृष्णा।